सुप्रभातम, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन के लिए उपयोगी योग, स्वस्थ जीवन शैली का महत्व और आपको बताते हैं बेहतर स्वास्थ्य पाने के प्रभावशाली उपाय। साझा करते हैं आपके साथ संस्कृत का ज्ञान, साथ ही होती है भारतीय संस्कृति की झलक। मैं हूँ किरण भारद्वाज। कुछ पा लेना जीत नहीं, कुछ खो देना हार नहीं। ये तो समय का प्रभाव है, परिवर्तन समय का स्वभाव है। समय है सर्वशक्तिमान, महत्वपूर्ण है समय का ज्ञान। तो आइए जानने के लिए क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र, देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5125, विक्रमी संवत 2080, शक संवत 1945, उत्तरायण, हेमंत ऋतु, पौष मास, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि शुक्रवार और भरणी नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। कहते हैं हमारी सोच जैसी होती है वैसा ही बनता है हमारा भविष्य, यानी विचारों से भविष्य का निर्माण होता है। सकारात्मक और दृढ़ विचार हमारे संकल्प को दृढ़ बनाते हैं और हमें जीवन में कुछ करने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए विचारों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है और इसीलिए आवश्यक होता है सुविचार सुनना और देखना। अनुत्थाने ध्रुवो नाशः प्राप्तस्यानागतस्य च प्राप्यते फलमुत्थानात् लभते चार्थसम्पदम्। उद्यमशीलता के अभाव में प्राप्त एवं प्राप्तव्य दोनों का ही नाश निश्चित है। उद्यम करने से ही वांछित फल प्राप्त होता है और उसी से आर्थिक संपन्नता मिलती है। अतः प्राणी को सदैव उद्यमशील रहना चाहिए। Without endeavor, both the obtained and that which is obtained are certain to be destroyed. Desired results and economic prosperity can be achieved only through enterprise. Therefore, one should always be enterprising. श्री राम का संपूर्ण जीवन हमारी प्राचीन परंपरा और मूल्यों को दर्शाता है। ये कहा जाए कि रामायण से हमें आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। साथ ही वो मूल्य जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, उन्हें कैसे हम अपने जीवन में ला सकते हैं, इसका भी उदाहरण हमें रामायण से मिलता है। आज हम बात करेंगे रामायण के 7वें कांड युद्ध कांड अर्थात लंका कांड के विषय में। ज्ञान लेते हैं क्या है इसकी उपयोगिता हमारे जीवन के लिए। देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। युद्धकांड में समुद्र पर सेतु निर्माण से राम रावण युद्ध व अयोध्या वापसी तक के घटनाक्रम शामिल है। इसकी शुरुआत जामवंत के आदेश से राम सेना में शामिल 2 भाइयों नल नील के नेतृत्व में वानर सेना की सहायता से समुद्र पर सेतु बांधने से होती है। सेतु बांधने का ये प्रसंग हमारी सामूहिकता से जुड़ी संस्कृति को बढ़ावा देता है। फिर भगवान श्री राम द्वारा श्री रामेश्वर की स्थापना करके भगवान शंकर की पूजा करना धार्मिक मान्यताओं को बढ़ावा देता है। समुद्र के पार जाने के लिए श्री राम द्वारा ईश्वरीय सत्ता की आराधना हमारी प्राचीन परंपरा का द्योतक है। राम सेतु बनने के बाद प्रभु श्री राम ने वानर सेना के साथ सिंघल द्वीप पर जाकर डेरा डाला। समुद्र पर सेतु बंध जाने और राम के समुद्र के पार उतर जाने के समाचार से रावण अत्यंत व्याकुल हो उठा। मंदोदरी के राम से बैर न लेने के लिए समझाने पर भी रावण का अहंकार नहीं गया। अंगद राम के दूत बनकर लंका में रावण के पास गए और उसे राम के शरण में आने का संदेश दिया, किंतु हठी और अधर्मी रावण
नहीं माना। शांति के सारे प्रयास असफल हो जाने पर युद्ध आरंभ हो गया। लक्ष्मण और मेघनाद के मध्य घोर युद्ध हुआ। शक्तिबाण के वार से लक्ष्मण के मूर्छित होने पर हनुमान सुषेण वैद्य को लेकर आए और संजीवनी लाने के लिए चले गए। रावण के वैद्य द्वारा शत्रु पक्ष का इलाज करना भी हमारी परंपरा को बल देता है। रावण के सगे संबंधियों की युद्ध में मौत से रावण ने श्री राम का सामना करने के लिए कुंभकर्ण को जगाया, लेकिन कुंभकर्ण ने भी राम के शरण में जाने की असफल मंत्रणा दी। युद्ध में कुंभकर्ण ने राम के हाथों परम गति प्राप्त की तो लक्ष्मण के हाथों मेघनाद मारा गया। राम और लक्ष्मण के मध्य अनेकों घोर युद्ध हुए और अंत में रावण राम के हाथों मारा गया। मरणांतानि वैराणि निवृत्तम न प्रयोजनम क्रियतामस्य संस्कारो ममापेश यथातौ। क्रियतामस्य संस्कारो ममापेश यथातौ। ये शब्द प्रभु श्री राम ने विभीषण को रावण की मृत्यु के पश्चात कहे, जब वह अपने भ्राता रावण की मृत्यु के बाद अंत्येष्टि करने में झिझक रहे थे। श्री राम विभीषण से कहते हैं कि शत्रु की मृत्यु के पश्चात उससे शत्रुता समाप्त हो जाती है। अब वह जितना तुम्हारा है उतना ही मेरा भी है, अतः उसका योग्य प्रकार से अंत्येष्टि संस्कार करो। प्रभु श्री राम के कहे ये शब्द हमारी प्राचीन परंपरा और हमारी संस्कृति है। युद्ध कांड में वानर सेना का पराक्रम, समुद्र के प्रति क्रोध, नल नील की सहायता से सेतु बंधन, कुंभकर्ण मेघनाद वध, रावण वध, मंदोदरी विलाप, विभीषण का शोक, इन सभी प्रसंगों में धर्म और भारतीय मूल्य दिखते हैं। अब जब दुनिया श्री राम की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की गवाह बन रही है, तो फिर से हमारी ज्ञान परंपरा और हमारे सांस्कृतिक मूल्यों के तेजी से आगे बढ़ने की आशा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जो लोग जीवन में मूल्यों का पालन नहीं करते, उन्हें नहीं अपनाते, उनके जीवन में असंतुलन आ जाता है। वहीं अगर हमारी जीवन शैली ठीक ना हो तो स्वास्थ्य गड़बड़ा जाता है और ये कारण बनता है कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का। इन्हीं में से एक है मोटापा यानी अधिक वजन हो जाना। मोटापा कई बीमारियों का प्रवेश द्वार है और इसकी वजह से कई अन्य बीमारियों का खतरा भी बढ़ता है। इसलिए मोटापे को कम करने के लिए कई तरह के प्रयोग किए जाते हैं, कई साधन अपनाए जाते हैं। लेकिन अगर इसके बावजूद भी आपका मोटापा कम नहीं हो रहा है तो आप विशेषज्ञ की सलाह से बेरियाट्रिक सर्जरी करवा सकते हैं, जो मोrbid ओबेसिटी के लिए एक प्रभावशाली विकल्प है। यानी अगर वजन अत्यधिक है, बहुत ज्यादा है और आहार से या व्यायाम करने से वजन कम नहीं हो रहा तो विशेषज्ञ से सलाह ली जा सकती है। क्या है बेरियाट्रिक सर्जरी और किन लोगों के लिए ये उपयोगी सिद्ध हो सकती है, आइए देख लेते हैं इस रिपोर्ट में। बेरियाट्रिक सर्जरी अत्यधिक मोटे लोगों के वजन को कम करने का एक विकल्प है। बेरियाट्रिक सर्जरी शरीर का वजन कम करने के लिए किया जाने वाला एक सर्जिकल प्रोसीजर यानी शल्य चिकित्सा की विधि है। बेरियाट्रिक सर्जरी तब की जाती है जब आहार और व्यायाम काम नहीं करते, वजन को कम करना संभव ना हो रहा हो या अत्यधिक वजन के कारण गंभीर स्वास्थ्य संबंधी खतरे उत्पन्न हो रहे हों। अत्यधिक मोटापा यानी BMI का 40 से अधिक होना कई बीमारियों के खतरे को बढ़ाता है। इसे मोrbid ओबेसिटी कहा जाता है। बेरियाट्रिक सर्जरी मोटापे के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। इसमें बेसिकली पेट में छोटे छोटे छेद करके जो 0.5 से 1 सेंटीमीटर के होते हैं, उसके द्वारा इक्विपमेंट डालकर पेट का साइज छोटा किया जाता है। इसमें 3-4 तरह के प्रोसीजर्स हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं। सबसे पॉपुलर है स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, जिसमें पेट का 3/4 हिस्सा स्टेपल करके काट के निकाल दिया जाता है। इसका असर यह होता है कि पेट का साइज छोटा हो जाता है और भूख लगने के हार्मोन्स कम हो जाते हैं, तो इसके भूख भी कम लगती है और थोड़े खाने से पेट भर जाता है। दो जो और प्रोसीजर हैं वो उनको बोलते हैं गैस्ट्रिक बाईपास। उसमें 2 तरह के प्रोसीजर्स होते हैं, एक रोएनवाई गैस्ट्रिक बाईपास और एक मिनी गैस्ट्रिक बाईपास। इनमें क्या होता है कि पेट का एक छोटा पाउच बनाते हैं और इंटेस्टाइन को बाईपास कर देते हैं। तो वजन कम करने के 2 साधन हो जाते हैं इसमें। एक तो पेट छोटा होने से आप खाना कम खाते हैं
और इंटेस्टाइनल बाईपास से खाने का और जूसेस का मिश्रण देर में होता है, उससे खून में एब्जॉर्प्शन कम होती है और इन दोनों तरीकों से वेट कम होता है। सर्जरी लैप्रोस्कोपी के लिए है, इसलिए आप शाम को चल फिर सकते हैं। इसमें कोई बेड रेस्ट इन्वॉल्व नहीं है। अगले दिन हम आपकी लिक्विड डाइट शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे दूसरे या तीसरे दिन छुट्टी हो जाती है। वजन अत्यधिक बढ़ने से या अत्यधिक मोटापा होने से उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा हुआ स्तर, मधुमेह रोग, हृदय रोग और एंजाइना का खतरा होता है। इसके अलावा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हृदयाघात, वात रोग, स्लीप एपनिया, यकृत रोग, पीठ और जोड़ों का दर्द परेशान कर सकता है। गर्भावस्था संबंधी जटिलताएं हो सकती है। मूत्राशय की समस्या, पित्ताशय में पथरी, अवसाद और खान पान संबंधी विकार यानी ईटिंग डिसऑर्डर भी उत्पन्न हो सकते हैं। बैरेटिक सर्जरी सबके लिए नहीं है। जिन पेशेंट्स का मोटापा ज़्यादा है, और आजकल मोटापा नापने का एक तरीका होता है बॉडी मास इंडेक्स, अगर बॉडी मास इंडेक्स 30 या उसके ऊपर है तो आपको बैरेटिक सर्जरी के बारे में विचार करना चाहिए और सही विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। तो ये है इसका कट ऑफ। 30 के नीचे अगर आपकी बीमारियां ज़्यादा खराब हैं तो सोच सकते हैं, पर अगर अभी जो है स्टैंडर्ड कट ऑफ 30 BMI के ऊपर है। बेरियाट्रिक सर्जरी शरीर का वजन कम करने के लिए की जाती है। इसमें पाचन तंत्र में कुछ बदलाव किए जाते हैं, जिससे सामान्य रूप से ली जाने वाली कैलोरी कम हो जाती है या फिर पोषक तत्वों के अवशोषित होने की प्रक्रिया को कम कर दिया जाता है। बेरियाट्रिक सर्जरी को कई अलग अलग प्रकार से किया जा सकता है। लेप्रोस्कोपिक, एडजस्टेबल गैस्ट्रिक बैंड, गैस्ट्रिक स्लीव, गैस्ट्रिक बाईपास और बिलियोपेनक्रियाटिक डाइवर्जन, इन सभी तरीकों से सर्जरी की जा सकती है। सर्जरी को शुरू करने से पहले व्यक्ति का शारीरिक परीक्षण और कुछ जांच की जाती है, जिससे स्वास्थ्य का पता चल सके। ये सर्जरी जनरल एनेस्थीसिया के इंजेक्शन लगाकर की जाती है। सर्जरी के बाद उसके घाव को साफ और सूखा रखने के लिए विशेष देखभाल करनी पड़ती है। अगर हम मोटापे के रिस्क देखें तो जैसे उसमें मधुमेह की बीमारी है, स्लीप एपनिया है, फैटी लिवर है, PCOD है, कई बार बच्चा होने की दिक्कत आती है, जोड़ों में, ये सब आप रिस्क एक तरफ रखें और अगर सर्जरी के रिस्क देखें तो दोनों में कोई तुलना नहीं है। सर्जरी के बहुत फायदे हैं। मधुमेह की बीमारी तुरंत ठीक हो जाती है। 80% पेशेंट अपनी दवाइयां बंद कर पाते हैं। ये किसी भी और साधन से नहीं हो सकता है और इसका कारण है वेट लॉस और हार्मोनल चेंजेस। सर्जरी के बाद इंसुलिन की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है और उससे मधुमेह की बीमारी की दवाइयां तुरंत बंद हो जाती हैं। दूसरा सबसे बड़ा फायदा है फैटी लिवर पे, जिसके कारण लिवर खराब हो जाता है और लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है। तो अच्छा वजन कम होने के कारण लिवर की अपने रिकवरी शुरू हो जाती है और वो भी बहुत फायदेमंद है। कुछ पेशेंट्स हैं जिनको घुटने के खराब हो चुके हैं, घुटने रिप्लेसमेंट की सलाह दी जाती है, पर उनको वजन कम करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि घुटना रिप्लेसमेंट फिर काम नहीं करेगा। बैरेटिक सर्जरी सेफ है, बहुत इफेक्टिव है और जिनमें इंडिकेटेड है, जिसमें 30 BMI या ऊपर है, तो उसमें सीरियसली कंसिडर करनी चाहिए। सर्जरी के बाद कुछ समय में व्यक्ति का वजन कम होने लगता है और इसका लाभ प्राप्त होने लगता है। इस सर्जरी से शरीर की अन्य वसा और कैलोरी को एकत्रित करने की क्षमता कम हो जाती है। सर्जरी के बाद जीवन शैली में बदलाव करना भी आवश्यक होता है। सर्जरी के कुछ समय बाद व्यक्ति सामान्य रूप से अपनी सभी गतिविधियां कर सकता है। साथ ही उसे अपनी जीवन शैली में नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है। बेरियाट्रिक सर्जरी मॉर्बिड ओबेसिटी यानी अत्यधिक मोटे लोगों के लिए एक प्रभावशाली विकल्प है, जिससे वो अपना वजन कम कर सकते हैं। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। बेरियाट्रिक सर्जरी अत्यधिक वजन को कम करने का एक अच्छा विकल्प है और खास तौर पर उन जटिलताओं को कम कर सकता है जो अत्यधिक वजन की वजह से होती है। जिन लोगों को मधुमेह का खतरा बन रहा हो या फिर फैटी लिवर की समस्या आ रही हो या फिर उनके हार्मोन में परिवर्तन हो रहे हैं, महिलाओं में अनुर्वरता की समस्या भी देखी जाती है। इसकी वजह से ये तमाम जटिलताओं के खतरे और संभावना कम हो सकती है। लेकिन ये बात समझना भी आवश्यक है कि बेरियाट्रिक सर्जरी सभी के लिए विकल्प नहीं है। सबसे पहले प्रयास ये करना है कि अपने वजन को आहार और व्यायाम से कम करने की कोशिश की जाए
और ऐसे तमाम लोग जो अपनी जीवन शैली को लेकर कुछ लापरवाह हैं, उनके लिए समझना आवश्यक है कि बेहतर यह होगा कि अपनी स्वस्थ और नियंत्रित जीवन शैली अपनाइए, जिससे मोटापे का खतरा कम हो और इससे होने वाली जटिलताओं से आप बच सकें। तो व्यायाम करते रहिए और स्वस्थ भोजन, संतुलित भोजन लेते रहिए, जिससे आपका वजन नियंत्रित रहेगा। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज़। उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए आपके साथ। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। मेरा काम वाइंडिंग का है, रिपेयरिंग का करता हूँ, मजदूरी का लाइन है। अब आज तो मेरा शरीर काम कर रहा है, कल मेरा शरीर नहीं काम करेगा तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा? पेंशन नहीं है तो जीवन नहीं है। फिर ये ऐसा है जैसे शरीर के अंदर खून का होना, अगर खून नहीं है तो शरीर बेकार है। एनपीएस में जो मेरी आमदनी है उसमें मैं थोड़ा थोड़ा जमा कर लेता हूँ और मुझे पूरा यकीन भी है कि मेरा बुढ़ापा सही कटेगा पेंशन के थ्रू। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। AIC। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। लड़ता है, झगड़ता है, पर आगे बढ़ता है। जो अपने दिल की सुनता है, खुल के बात करता है, सबको साथ लेकर चलता है। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। अधिक नमक खाने से नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक और हार्ट डिजीजेस आदि की संभावना बढ़ जाती है। हमारे रोज के खाने में नमक के छुपे हुए स्रोत होते हैं। हम अधिक नमक के सेवन से कुछ आसान तरीके अपनाकर बच सकते हैं। तैयार और पैकेज्ड खाद्य पदार्थ में नमक अधिक होता है। अचार, चटनी, सॉस, पापड़ का कम प्रयोग करें। नूडल्स, चीज वाले खाने आदि में नमक अधिक होता है, इनका सेवन सीमित करें। मेवे जैसे अखरोट, बादाम, काजू और पिस्ता बिना नमक वाले ही लें। समझदारी से काम लें, महीने में सीमित नमक ही खरीदें। धीरे धीरे अपने खाने में नमक की मात्रा घटाएं। खाने में ऊपर से नमक न डालें। ज्यादा पानी पिएं, इससे नमक शरीर से बाहर निकल जाता है। थोड़ी सी समझदारी, कम नमक और बेहतर सेहत हमारी। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मोटापा जिस तरह से हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, ऐसा ही एक और शत्रु है हमारे स्वास्थ्य के लिए, जिसे कहते हैं उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि उच्च रक्तचाप के कोई खास लक्षण नहीं आते, व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि वो उच्च रक्तचाप से प्रभावित है और धीरे धीरे उसके शरीर के सभी अंग प्रभावित होने लगते हैं। सर्दियों के मौसम में भी कहा जाता है कि जो रक्तचाप है उसका स्तर बढ़ जाता है, उसमें कई तरह के परिवर्तन आते हैं। इसलिए कौन सी वो यौगिक क्रियाएं हैं जो आपको उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं अपने रक्तचाप के स्तर को बेहतर करने के लिए, क्योंकि अगर रक्तचाप नियंत्रित रहेगा तो इससे होने वाली जटिलताओं का खतरा भी कम होगा। देख लेते हैं कुछ यौगिक क्रियाएं जिससे आप अपना रक्तचाप नियंत्रित रख सकते हैं।
नमस्ते, मेरा नाम सारिका शाह है। तो आइए आज हम देखेंगे एक आसन और एक प्राणायाम जो हाई बीपी के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। अपने मैट के ऊपर लेट जाएंगे यौगिक वे से, इस तरह से एक साइड में टर्न होके पीठ के बल लेटना है। अपने पैरों को नीचे की तरफ स्ट्रेच करना है और इनहेल करते वक्त हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। हम जो ये कर रहे हैं वो यष्टिकासन है। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ इस पोस्चर में बने रहे कुछ काउंट तक। उसके बाद धीरे से पोस्चर से बाहर आएंगे। ये यष्टिकासन आप 2 से 3 बार कर सकते हो। अभी हम देखेंगे योगेंद्र प्राणायाम नंबर 4, इक्वल ब्रीदिंग। दोनों पैरों को मोड़ेंगे, घुटनों को जोड़ेंगे और पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस लेंगे। राइट हैंड अपने स्टमक के ऊपर रखेंगे और लेफ्ट हैंड आसमान की तरफ खुला रखेंगे और नॉर्मल ब्रीथ करेंगे। इनहेल 1 2, एक्सहेल 1 2, इनहेल 1 2 3, एक्सहेल 1 2 3। इस प्रैक्टिस को आप 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स योग गुरु डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। हाई बीपी कितना आम बात है आजकल, क्योंकि हर एक को जल्दी जल्दी है। बहुत ज़रूरी है कि जल्दी करो, ये थिंकिंग ही गलत है। जितना हम जल्दी जल्दी करने का प्रयत्न करते हैं, हम समय सर पहुंच ही नहीं पाते कोई जगह। इसलिए शांति से जब करते हैं तब सही होता है। कोशिश ये रहे कि हम चलें, वॉकिंग और उसके बाद शवासन, इससे बीपी झट से कम होता है। ऐसी एक्सरसाइज जो लेट कर सिर्फ बॉडी को स्ट्रेच करना है, पैरों को थोड़ा ऊपर और नीचे लाना है, बीपी कम होता है। लेटे लेटे भद्रासन, पलाटी मार के लेटना बीपी को उतारता है। खड़े रह के उत्कट आसन, नीचे बैठना उठना बीपी को उतारता है। और इसीलिए ये कोई न कोई चीज़ करते रहना भी बहुत ज़रूरी है। चलना और रिलैक्सेशन, ये दोनों बीपी के लिए बहुत अच्छा है। नमस्कार। शिक्षा का उद्देश्य तथ्यों का नहीं बल्कि मूल्यों का ज्ञान कराना होता है। और अगर बात करें संस्कृत भाषा की, तो ये हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है। अधिकतर भारतीय संस्कृति के जो ग्रंथ हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं। जब तप मंत्र में संस्कृत के मंत्रों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये मंत्र भगवान की आराधना के लिए उपयोग होते हैं, साथ ही हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा भी लाते हैं। तो आइए चलते हैं हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी के साथ संस्कृत पाठशाला में, जहां पर हम आदित्य हृदय स्तोत्र का अभ्यास कर रहे हैं। मित्राणि नमो नमः। संस्कृत पाठशालायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। संस्कृत पाठशाला में हम वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में वर्णित आदित्य हृदय स्तोत्रम को सीख रहे हैं। स्तोत्र सीखने के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सीखते हैं आज के श्लोकों को। तमोघ्नाय हिमघ्नाय, तमोघ्नाय हिमघ्नाय, शत्रुघ्नायामितात्मने, शत्रुघ्नायामितात्मने, कृतघ्नघ्नाय देवाय, कृतघ्नघ्नाय देवाय, ज्योतिषां पतये नमः, ज्योतिषां पतये नमः। तमोघ्नाय हिमघ्नाय, शत्रुघ्नायामितात्मने, कृतघ्नघ्नाय देवाय, ज्योतिषां पतये नमः। तप्तचामीकराभाय, तप्तचामीकराभाय, वह्नये विश्वकर्मणे, वह्नये विश्वकर्मणे, नमस्तमोभिनिघ्नाय, नमस्तमोभिनिघ्नाय,
रुचये लोकसाक्षिणे रुचये लोकसाक्षिणे तप्तचामीकराभाय वह्नये विश्वकर्मणे नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे नाशयत्येष वै भूतं नाशयत्येष वै भूतं तमेष सृजति प्रभुः तमेष सृजति प्रभुः पायत्येष तपत्येष पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः वर्षत्येष गभस्तिभिः नाशयत्येष वै भूतं तमेष सृजति प्रभुः पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः। मित्रों, आज के अंक में इतना ही। आशा है आप हमारे साथ अच्छे से स्तोत्र सीख रहे हैं। यदि आपको इसमें कोई अतिरिक्त सहायता चाहिए तो आप हमें एक्स पर टैग करते हुए लिख सकते हैं। हम आपकी सहायता करने का हर प्रयास करेंगे। तब तक आप करते रहिए आदित्य हृदय स्तोत्र का अभ्यास। पुनः मेलिष्यामः। नमो नमः। किसी भी कार्य में कुशल होने के लिए उसका अभ्यास करते रहना बहुत जरूरी है। हम में से कई ऐसे लोग हैं जो कई तरह के लक्ष्य अपने बना लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसको प्राप्त नहीं कर पाते तो उनमें निराशा आ जाती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कितना भी प्राप्त कर लें लेकिन उन्हें लगता है कि उनके पास कुछ कम है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनमें धैर्य नहीं होता, यानी एक लक्ष्य को बनाकर वो उस पर निरंतर मेहनत नहीं कर पाते, उस मार्ग पर नहीं चल पाते और भटक जाते हैं और फिर दोष देते हैं कि हमें जीवन में कुछ प्राप्त नहीं होता। इसलिए जीवन में सभी चीजों का संतुलन, यानी कभी जीत तो कभी हार, धैर्य रखना, परिश्रम करना और निरंतर मेहनत करते रहना आवश्यक है, क्योंकि कहा जाता है ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखिए, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।